सभी को ऑल इन वन एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है, जिसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा स्टेप। पहला किया हमने सल्फ़र यानी सल्फ़र प्लस O2 यानी सल्फ़र को हम एयर के प्रेजेंस में SO2 बनाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, याद रखिएगा। दूसरा कन्वर्जन करेंगे हम SO2 से SO3 बाई द कैटलिस्ट V2O5 जिट इज़ नोन एज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी 5 है वहाँ पर ऑक्सीजन, तो पेंटाऑक्साइड। फिर तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द SO3 इन H2SO4 से हम क्या बनाएंगे, ओलियम, जिसका फार्मूला होता है H2S2O7। याद रखिएगा H2S2O7। तो चलिए इसका लिख लेते हैं हम नोट्स टाइप में। क्या पहला मैंने क्या बोला, पहले लिखिए सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, पहले तो आपका पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी कमर्शियल, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एसिड है जो कि आप ज़्यादा देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए वर्ल्ड वाइड पर। तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स वर्ल्ड वाइड, माने वर्ल्ड वाइड पर फेमस है। ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर कैसे होता है, मैंने बताया था ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट, स्पेलिंग देखिएगा CONTACT, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है। इसमें 3 स्टेप, याद रखिएगा 3 स्टेप है। पहला मैंने क्या बताया था, पहला मैंने बताया कि बर्निंग ऑफ सल्फर, बर्निंग ऑफ सल्फर, और सल्फाइड भी बोल सकते हैं, और उसका सल्फाइड और इन O2 यानी एयर के प्रेजेंस में हमने क्या बनाया भाई, ए से O2 मैंने प्रेजेंस किया तो SO2 बना ना मेरा। ठीक, समझना क्या है इसमें, सिंपल। दूसरा मैंने क्या बताया, कन्वर्जन किया। कन्वर्जन मैंने किया किसमें, SO2 से टू SO3 बाई कैटलिस्ट। शॉर्टकट देखिए, कैटलिस्ट क्या था, V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, 5 है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है। तीसरा क्या मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज टू गिव, क्या देगा, ओलियम। स्पेलिंग देखिए OLEUM। फार्मूला क्या होता है इसका, H2S2O7। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल में है, इसका इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड से फेमस है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एज यू नो दैट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है। देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि उसका 3 स्टेप, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें 3 स्टेप होता है। पहला क्या, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में SO2 बनाए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है तो सल्फ़र को O2 से रिएक्शन करके SO2 बना। और जब मेरा SO2 आ गया तो उसको हमको यही टारगेट है कि SO2 से SO3 बना जाए। ठीक है। और SO2 से SO3 बना बाई कैटलिस्ट V2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है। अब जब मेरा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बन गया तो सबसे पहले बनाना ही, सॉरी, V2O5 क्या है, एक कैटलिस्ट है। SO2 से प्लस O2 का जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा SO3 बनेगा, तो V2O5 वहाँ पर किस रूप में काम करेगा भाई, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है। अब SO3 जब बन गया तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन किया तो ओलियम बना H2S2O7,
और H2H2O7 के साथ अगर तीसरा प्रोसेस लास्ट है, अगर H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग याद रखिएगा 2 मोल आता है H2SO पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। रिएक्शन इतना तो हमने वर्ड में लिख दिया, इसका रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, देखिए तो पहला क्या मैंने बताया 2SO2 फर्स्ट ले लीजिए, ऑक्सीजन के साथ मैंने किया तो क्या आया, देखिए V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो मेरा क्या है 2 मोल ऑफ SO3 निकल गया। ठीक है, दूसरा क्या है स्टेप SO3 के साथ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मैं रिएक्शन करता हूँ तो क्या है मेरा H2H2O7। इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए पर दिखा देता हूँ फिर से मैं। H2H2O7 क्या आया, इसको हम क्या कहते हैं ओलियम, स्पेलिंग OLUM। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एडिशन के रूप में SO3 और H2SO4 जोड़िए ना आप, H2H2O7 आ जाएगा। H2 है SO4 है, तब देखिए H2 है, H2 तो भाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 2, ठीक है 2 2 और 4 और 3 7 हो गया, तो ओलियम बन गया भाई। इसको आप शॉर्ट में एडिशन रिएक्शन जैसे आप देखेंगे आप पढ़े होंगे लोअर क्लास में, एडिटिव रिएक्शन के रूप में भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग एडिटिव रिएक्शन के रूप में। और जब मेरा ओलियम जब बन गया क्या मेरा H2H2O7 फार्मूला देखिए दोस्तों, जब बन गया मेरा तो मैंने इसको H2O के साथ रिएक्शन किया तो क्या आया मेरा, यही ना मेरा आया 2H2SO4 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा प्रोडक्ट यही ना आ गया। तो सल्फ्यूरिक एसिड देखिए दोस्तों कैसे बना, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फर्स्ट in this process there are 3 steps. First, burning of sulfur or sulfide ores in O2. Second, conversion of SO to SO3 by the catalyst of the vanadium pentoxide V2O5. Third point is that absorption of the SO3 in H2SO4, that's the give the oleum. That's formula is H2H2O7. Formula H2H2O7 by formula H2H2O7. And the reaction is involved like this 2SO2 plus O2 reaction as a role of vanadium catalyst in the presence of vanadium pentoxide that gives product 2SO3. Second SO3 plus H2SO4 reaction further हुआ तो H2H2O7 आया, this is known as a oleum. And third point is H2H2O7 in oleum we add the water that give the 2 mole of H2SO4. ठीक है, that is known as sulfuric acid. And further we discuss about the reaction, the sulfuric acid and the properties of the sulfuric acid. As you know that sulfuric acid is a colorless. When we go the laboratory, then we see the sulfuric acid is a colorless and viscous liquid. As we know that this is liquid, viscous liquid. Sulfuric acid is a strong dehydrating and oxidizing agent. Very very important point. Second, sulfuric acid is a strong and dehydrating and oxidizing agent. दोस्तों याद रखिएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ हाईली इन नेचर, हाईली क्या, हाईली इन एसिडिक इन नेचर। तो दैट लेट्स नोटेड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों, इसको मिटा देने के बाद हम इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कैसे, इसका प्रॉपर्टीज़ कितना प्रॉपर्टीज़ है इसका। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए दोस्तों, मेरा ये मिट गया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सल्फ्यूरिक एसिड is a colorless and viscous liquid. ठीक है, सेकेंड पॉइंट very very important, please noted, sulfuric acid is a strong dehydrating and oxidizing
एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस एंड विस्कोस। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड डिहाइड्रेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज यू नो डेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छा से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज नोटेड, थर्ड इज इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ वी सी हाउ द सल्फ्यूरिक एसिड वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेसिकली देखेंगे हम लोग का जो सल्फ्यूरिक एसिड है कैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। एज यू अवेयर, आप सभी जानते हैं, आपको महसूस हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा पिछले क्लास में। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझे, देखिए डिहाइड्रेटिंग वही हुआ कि आप जितना वाटर है उससे निकाल लीजिए। अरे नहीं बोलते उसको हम लोग कि उसको डिहाइड्रेट हो गया है। अरे मैन वर्सेस वाइल्ड देखेंगे तो उसमें एपिसोड में बताया गया कि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ऐसा आ रहा है। तो सेकेंड, वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सपोज मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता देता हूँ। देखिए जैसे H2SO4 में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये दो हुआ तो 8, ये आपका कितना हुआ 2 यानी 6 कितना हो गया मेरा 6, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया सल्फ़र का। और सल्फ़र मान लीजिए 4 स्टेट में जाता है, कोई 4 में जाता है तो यहाँ से ये रिड्यूज़ हुआ ना भाई, 6 से 4 गया, रिड्यूज़ हुआ। जब रिड्यूस होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज करेगा ना भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा H2SO4। समझे, 6 से 4 गया, रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइज करा इसके पास वाला को। डिहाइड्रेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो लेट्स डिस्कस